नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर गहराई से नज़र डालेंगे जिसने हाल ही में काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। ईरान ने कतर में जो अमेरिकी मिलिट्री बेस है उस पर मिसाइल हमला किया। तो जो खबरें आई हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उनके आधार पर देखते हैं कि आखिर ये सब हुआ क्या और इसके मायने क्या हैं। जी, ये घटना हुई 23 जून 2025 को। शाम का वक्त था, करीब 7:30 बजे लोकल टाइम। ईरान ने इसको एक नाम भी दिया, ऑपरेशन ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री। और उन्होंने कतर के दोहा में जो अल उदीद एयर बेस है उस पर कई मिसाइलें दागी। छोटी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें थीं ये। हाँ, और अलोदित कोई छोटा मोटा बेस नहीं है। मतलब ये उस एरिया में अमेरिका का एक बहुत बड़ा और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बेस है। सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर भी वहीं है। बिल्कुल सही। और रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ईरान का कहना है कि ये हमला बदला लेने के लिए था। उनकी जो परमाणु सुविधाएं हैं उन पर कथित तौर पर जो अमेरिका इजराइल ने हमले किए के उसका जवाब। जी, यही दावा है उनका। लेकिन सबसे दिलचस्प बात जो सामने आई वो ये है कि ईरान ने खुद इसे एक प्रतीकात्मक हमला बताया। हाँ। अब ये प्रतीकात्मक, इसका क्या मतलब निकाले यहाँ पर? ये एक अहम सवाल है। देखिए, प्रतीकात्मक कहने के कई मतलब हो सकते हैं। हो सकता है कि ईरान बस ये दिखाना चाहता था कि देखो, हम जवाब दे सकते हैं, हमारी क्षमता है। लेकिन वो शायद टेंशन को बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते थे, एकदम से फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट नहीं। अच्छा। या ये भी मुमकिन है कि वो अमेरिका और कतर के जो डिफेंस सिस्टम है उनको परखना चाह रहे हों। और ईरान ने ये दावा भी किया कि हमले से पहले उन्होंने कतर और अमेरिका को बता दिया था। ओ, बता दिया था। हाँ, ये दावा है जो इस प्रतीकात्मक वाली बात को थोड़ा और वजन देता है। तो मतलब एक तरह से सोचा समझा संदेश। लेकिन इसमें रिस्क तो था ही। अगर मान लीजिए मिसाइलें रोकी नहीं जाती तो बिल्कुल रिस्क तो देखिए हमेशा रहता है ऐसी सिचुएशन में। लेकिन हुआ ये कि कतर का जो रक्षा मंत्रालय है उन्होंने कहा कि उनकी एयर डिफेंस सिस्टम्स ने जितनी मिसाइलें आई सबको हवा में ही रोक दिया सफलतापूर्वक। उनके मुताबिक। हाँ। अब ईरान का दावा थोड़ा अलग है। वो कह रहे हैं कि करीब 6 मिसाइलें बेस पर गिरी, लेकिन किसी भी तरह के नुकसान की या कोई घायल हुआ हो ऐसी कोई पुष्टि कहीं से नहीं हुई है। तो ये तो कतर के डिफेंस सिस्टम का एक बड़ा प्रदर्शन हो गया। हाँ, निश्चित रूप से उनकी क्षमताओं का एक अहम प्रदर्शन था ये। और इस घटना के फौरन बाद पूरे रीजन में काफी हलचल मच गई होगी। हाँ, बिल्कुल। काफी तेजी से रिएक्शन हुए। कतर ने तो फौरन अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। फिर देखा देखी में यूएई, बहरीन, कुवैत, इराक, इन सब ने भी एहतियात के तौर पर अपने एयर स्पेस बंद कर दिए। अच्छा। और इराक और सीरिया में जो अमेरिकी फौजी अड्डे हैं वहां भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये दिखाता है कि ऐसी एक घटना भले ही लिमिटेड हो, पूरे इलाके में चिंता फैला सकती है। दिलचस्प बात यह भी है कि इतनी रीजनल टेंशन के बावजूद तेल के बाजार पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं दिखा। सही कहा आपने। थोड़ी अनिश्चितता तो आई, कीमतें गिरी भी करीब 4%, लेकिन कोई भूचाल नहीं आ गया। शायद बाजार ने भी इसे ईरान के प्रतीकात्मक दावे से और कोई असल नुकसान न होने से जोड़कर देखा। ऐसा लगता है कि बाजार ने इसे एक कंट्रोल्ड घटना माना। जी बिल्कुल। अब अमेरिका की तरफ से क्या रिएक्शन था? व्हाइट हाउस, पेंटागन, वहां तो जरूर मीटिंग्स हुई होंगी। हाँ बिल्कुल। व्हाइट हाउस में तो नेशनल सिक्योरिटी टीम की हाई लेवल मीटिंग हुई। पेंटागन ने कंफर्म किया कि हाँ, छोटी और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है और वो सिचुएशन को बहुत बारीकी से मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने भी किसी नुकसान या कैजुअल्टी की पुष्टि नहीं की। अच्छा। और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी कुछ बयान आया इस पर। हाँ, उनका भी रिएक्शन आया। उन्होंने इस हमले को बहुत कमजोर कहा। उनका तर्क ये था कि 14 में से 13 मिसाइलें तो रोक दी गईं और कोई अमेरिकी हताहत नहीं हुआ। तो ये एक तरह से उनकी अपनी पॉलिटिकल टिप्पणी थी। तो अगर हम ये सारी जानकारी को एक साथ देखें तो मोटी बात क्या निकलती है? इसका सार क्या है? सार यही लगता है कि ये एक ऐसा हमला था जिसका जमीन पर कोई खास असर नहीं हुआ, कोई भौतिक नुकसान नहीं। और इसका क्रेडिट काफी हद तक कतर के जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी इफेक्टिवनेस को जाता है। ईरान ने इसे कंट्रोल्ड प्रतीकात्मक जवाब के तौर पर पेश किया। शायद ये दिखाने के लिए कि हम जवाब दे सकते हैं, पर हम अभी सिचुएशन को हाथ से निकलने नहीं देना चाहते। तो एक तरह का शक्ति प्रदर्शन, लेकिन लिमिट में रहकर। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। क्या सवाल? सवाल ये कि क्या इस तरह की जो कंट्रोल्ड या प्रतीकात्मक जवाबी कार्रवाइयां होती हैं, क्या इनसे सच में तनाव कम होता है, या फिर ये भविष्य में
ऐसे टकरावों के लिए एक तरह का पैटर्न सेट कर देती हैं जो शायद आगे चलकर इतने कंट्रोल्ड न रहें। हाँ, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। आज की जियोपॉलिटिक्स में एक प्रतीकात्मक मिसाइल हमले का असली मतलब क्या है, उसका असर क्या होता है, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विचार करने की जरूरत है। क्या ये डीएस्केलेशन का तरीका है या बस एक खतरनाक खेल का नया लेवल?